अगर आपका बेटा खरा उतरे तो मुझे आशीर्वाद देना, मैं आज आपके निवेदन करने आया और मैं विश्वास दिलाता हूं ये आपका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। देश में आपका खोया हुआ मान सम्मान मैं ऊपर लेके जाने का काम करूंगा। अपने इलाके के रुके हुए विकास को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा और आपका आशीर्वाद केवल एक सांसद बनाने का आशीर्वाद साबित नहीं होगा। आपका आशीर्वाद हरियाणा में 4 महीने बाद आपकी सरकार बनाने का काम करेगा। यह आशीर्वाद दिल्ली नहीं रुकेगा, यह आशीर्वाद वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगा। ये और जरूरी है हरियाणा में सरकार बदले, बदलाव हो, क्योंकि ऐसी सरकार बीजेपी की देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में, नशा बढ़ गया, दूध दही का खाना था ऐसा हरियाणा था, नशे की बढ़ोतरी में नंबर 1 हरियाणा, अपराध दर बढ़ गया, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स खत्म कर दी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म, मकान की स्कीम खत्म। 10 साल में कोई एक आधा कोई मकान आया तो आया, नहीं तो मकान भी नहीं आया। गरीब आदमी की सारी स्कीम्स खत्म हो गई। किसान 750 किसानों को अपनी जान कुर्बान कर देनी पड़ी। ऐसी सरकार, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम पे कर्मचारियों पे लाठियां बरसाने का काम हुआ। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इस सरकार से नाराज नहीं, और नाराजगी इतनी बढ़ गई कि पूरे प्रदेश में जब बदलाव और नाराजगी की बात आई तो बीजेपी ने क्या किया, इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री भी बदल दिया और उप मुख्यमंत्री भी बदल दिया। दोनों बदल दिए कि दोनों की नहीं बदल दिया। अग्निवीर हो गए, और एक तो अग्निवीर, एक तो रिटायर होकर घर भेज दिया। मगर अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलती था, इसने अपनी कई पीढ़ियों की पेंशन का जुगाड़ कर गया। ये तो ठीक बात है ना। तो ये आपके सामने है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। भाजपा वालों, आप क्या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो गए तो जनता जनार्दन है, ये सरकार बदलने का काम करेगी। आप क्या बदलो, सरकार बनेगी आपकी, और सरकार बनते ही हम पहली कलम से कुछ फैसले करेंगे। सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करते हुए पहली कलम से 6000 बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में लागू करने का काम। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, कांग्रेस पार्टी, रजनीश आपको इंडिया गठबंधन। ये बुढ़ापा पेंशन पे 2 ऐसे नौजवानों ने नारे लगाए जिनकी पेंशन अभी बनी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, बन जाएगी इनकी कभी। भाई साहब आप कृषि मंत्री बनोगे, किसानों के लिए क्या मरोगे? ऐसे तो ये है कि भाई अपना बड़े बुजुर्गों की पेंशन होगी 6000, और उसके साथ साथ महंगाई की कमर तोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश की हमारी सरकार की तर्ज पर 300 यूनिट बिजली सबके माफ करने का हम काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री करना, ये कांग्रेस का संकल्प है। और उसके साथ साथ हमारी माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर हम दिलवाने का काम करेंगे। राजस्थान से आए हैं, राजस्थान की सरकार में भी, कांग्रेस की जब सरकार थी तब 500 रुपए का गैस सिलेंडर हुआ था वहां भी। इसी तरीके से किसान को एमएसपी की गारंटी दिलवाने का काम करेंगे, जो किसान आंदोलन की मांग थी, और कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिलवाने का हम काम करेंगे। और हमारा संकल्प है 2 लाख सरकारी पद जो समाप्त कर दिए हरियाणा में, पहली कलम से उन 2 लाख सरकारी पदों की समयबद्ध और पारदर्शी भर्ती करके नौजवानों को हम काम दिलवाने का काम करेंगे। ये भी हमारा संकल्प है। और हमारा संकल्प है जो ये कहते हैं भाजपा वाले घमंड में आकर कि बाबा साहब के संविधान को हम तोड़ेंगे, 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे। बाबा साहब के संविधान, ये वो संविधान है बाबा साहब का, जिस संविधान में जब संविधान निर्माती सभा, आपको पता है, जहां जब ये संविधान बना तो बाबा साहब के साथ स्वर्गीय आपके पूर्वज चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी, बाबा साहब के जहां दस्तखत हैं, तो जो 18 सदस्यों के दस्तखत हैं उसमें चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के भी दस्तखत इस संविधान पे हैं। इस संविधान को तो 1 इंच हम हिलने नहीं देंगे, तोड़ेंगे तो बीजेपी का घमंड तोड़ेंगे, इनका संविधान नहीं तोड़ने देंगे। ये भी हमारा संकल्प है। और हमारा संकल्प है ये कच्ची भर्ती है अग्निपथ भर्ती फौज की, ये कच्ची भर्ती जाएगी और फौज में पक्की भर्ती आएगी। ये भी हमारा संकल्प। और हमारा संकल्प है ऐसी समाज के परिवारों के लिए, बैकवर्ड के हमारे परिवारों के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य बीपीएल परिवारों के लिए 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू करेंगे। और इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की किस्त के साथ मकान की स्कीम भी सबके लिए हम दोबारा शुरू करेंगे। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। और हमारा संकल्प है कि रोहतक, दिल्ली के पूर्व में नोएडा, दक्षिण में गुड़गांव
तो पश्चिम में रोहतक हमने प्रयास किया जब हमारी सरकार थी कि रोहतक में भी विकास हो, विकास का पहिया घूमे और रोहतक आगे बढ़े। लेकिन जब सरकार चलेगी उस समय से रोहतक की तस्वीर बदली, बाईपास बने, 4 लेन बने, इंडस्ट्री आई, शिक्षा के संस्थान आए। लेकिन जब सरकार चलेगी वहीं की वहीं विकास का पहिया रुक गया। आखिरी खंबा मेट्रो का भादुगढ़ी खड़ा है, जहां साखोल गांव में हम मेट्रो छोड़ के गए थे। और तो आपने देखा, ये हमारा संकल्प है कि दोबारा से विकास का पहिया घूमे। आने वाले समय में अपने रोहतक में, गुड़गांव के स्तर पे रोहतक का भी विकास हो, ताकि हम अपनी अगली पीढ़ी को अपने घर में अच्छा भविष्य उनका सुनिश्चित करें। बीजेपी तो नारे दे रही है अपने लिए, बीजेपी को तो किसी और से मतलब नहीं। 75 पार का हरियाणा में नारा दिया था खुद के लिए कि इतने एमएलए आए। अब 400 पार का नारा ये नहीं कि भाई 400 पार क्या, 400 पार एमपी खुद के। हमारा नारा आपके लिए ये कह रहे हैं 400 पार, हमारा नारा है मेट्रो जाएगी रोहतक पार। ये तो हमारे संकल्प हैं, इन संकल्पों को लेकर चल रहे हैं। तो अब आपसे आशीर्वाद में गुड़ान गांव से मांगते हुए आगे बढ़ूंगा। देखो आशीर्वाद आपसे आशीर्वाद मांगते हुए भाई आपने देखा कि भाई अच्छा एक तरफा बता रहे हैं। मेरे को ये बताओ कि भाई 36 बिरादरी गांव की यहाँ पे उपस्थित है भाई, 5ली बरते बधाओगे कि नहीं बधाओगे? बताओ। ज्यादा वोट गुड़ान से मिलेंगे। तो भाई देखो उसके 2 तरीके हैं। एक तो सारी पंचायत के इलेक्शन में सारी वोट बुला लो ना, बात पे न्यू है, सारी वोट बुला लियो। कोई सी वोट दिल्ली जा रही हो, कोई सी वोट मुंबई कलकत्ता, कोई सी अगर अमेरिका भी जा रही हो तो उड़े भी बुला लियो। सारी वोट एक तो बुला लियो। और चौकस ये रखनी है कि इस वोटिंग वाले दिन कोई सी वोट ताश खेलती ना रह जाए और कोई सी वोट घरा काम करती ना रह जाए। देखो ये लड़ाई है। सुनो भाई, एक बार रुक जाओ भाई, आप बात कर रहे हैं पूरे गांव से, ऐसे नहीं। ये लड़ाई है, आपने देखा कहीं जरूरत पड़ी, बड़े बड़े लुढ़क गए इस तानाशाही सरकार के आगे, बड़े बड़े बिक गए, बड़े बड़े इन्होंने बुला लिए। और बड़े बड़े जो है, एक नौजवान साथी को मैं देख रहा हूं, उसने बड़ी एक प्रतिमा लेके वो आया है। ये एक मैं पहली बार देखा जीवन में। आजा मुझे ये पीछे में जब चल रहा था मुझे समझ में नहीं आ रही थी है क्या। आजा जल्दी। ये अपने गांव के हैं क्या? बाहर के। अच्छा उचाना से है भाई, ये उचाना हल्के से है जी। मुझे उचाना से, क्या नाम है? दीपक वर्मा है। दीपक वर्मा जी, दीपक वर्मा उचाना से। एक बार भाई जो है दीपक वर्मा का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं भाई हमारे गाँव में।